गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद सबीर अली गांधी स्मारक हाई स्कूल का वोकेशनल टीचर हेल्थ केयर का हूँ। आज का जो टॉपिक है वो 12th क्लास का है, जिसमें हम लोग डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसमें इस जो टॉपिक है इसका एक क्वेश्चन है ना, जो एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है। जो क्वेश्चन का नाम है कि सर्वोत्तम हाउस कीपिंग जो प्रथा है उसकी सूची बनाना। हाउस कीपिंग क्या है ना, इससे क्या बेनिफिट होता है ना, इसका क्या तरीका है, तो ये सब चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि हाउस कीपिंग होता क्या है। डिसइंफेक्शन, विसंक्रमण, है ना। अभी आप लोग देख रहे होगे दीपावली का टाइम था तो सारे लोग अपने घर को साफ सुथरा किए ना, ताकि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई फंगस, कहीं भी गंदगी ना रहे, ठीक है ना, जिससे कि क्या होगा कि बीमारी कम से कम फैले। तो इसका ध्यान ज़्यादातर हॉस्पिटल में एकदम बहुत एहतियात के रूप में रखा जाता है ना। तो ये एक विभाग है, हाउसकीपिंग जो विभाग है उसको दे दिया जाता है ये काम कि आप इस काम को करो, और ध्यान देना है कि हॉस्पिटल्स में कहीं भी कोई तरह का गंदगी ना हो, जिससे कि हमारे यहाँ जो भी क्लाइंट आ रहे हैं, हाँ, जो भी पेशेंट आ रहे हैं, उन लोगों को संतुष्टि मिले हमारे हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि पहले हाउसकीपिंग है क्या। हाउसकीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वातावरण के लिए स्वच्छता, गोपनीयता और स्वास्थ्य के बारे में सुनिश्चित करना है, ठीक है। यानी स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए स्वच्छता पे ध्यान दिया जाता है ना हाउसकीपिंग में। अच्छा, हाउसकीपिंग एक शारीरिक रूप से मांग वाला कार्य है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अगर साफ करते हैं तो ये शारीरिक वर्क होता है ना, तो वही बोल रहा है कि शारीरिक रूप से मांग वाला कार्य है। जो कहाँ किया जाता है, तो होटल में किया जाता है, अस्पताल में किया जाता है, व्यवसाय या यहाँ तक कि निवास, यानी अपने घरों में भी लोग, है ना, हाउसकीपिंग का काम करते हैं, यानी साफ सुथरा करते हैं ताकि स्वच्छ हो सके, है ना, ठीक है। हाउसकीपिंग विभाग जो होता है अस्पताल को साफ रखने के लिए कार्य करता है। हाउसकीपिंग जो विभाग होता है वो क्या करता है कि अस्पताल को साफ रखने का कार्य करता है, हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखने का कार्य करता है। कई अस्पतालों में जो हाउसकीपिंग का जो जिम्मेदारी है वो प्रमुख जो मेन नर्स होती है उनको दे दिया जाता है, जो हेड नर्स होती है उनको, है ना। और कहीं कहीं ऐसा होता है जो कि हाउसकीपिंग का एक विभाग ही होता है ना, उनको सौंप दिया जाता है और उसके प्रबंधन जो होता है उसके द्वारा उस काम को देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स जो है वहाँ साफ सुथरा कैसे किया जाएगा। वो लोग अपना डिपार्टमेंट एक बना हुआ है, उस डिपार्टमेंट के तहत बांट दिया जाता है, और उसके तहत फिर सारे चीज़ को, यहाँ तक कि फर्नीचर हो या फर्श हो, है ना, या डोर हो, विंडो हो, या कोई भी इक्विपमेंट हो, या जिसमें पेशेंट बेड हो, हॉस्पिटल बेड हो, एग्जामिनेशन टेबल हो, जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी सामान है हॉस्पिटल्स का, सबका देख रेख करने के लिए, हाँ, ये हाउसकीपिंग जो विभाग होता है उनको जिम्मेदारी दी जाती है। या कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहाँ पे हेड जो नर्स होती है और हाउसकीपिंग जो विभाग होता है दोनों लोग साझा करके कार्य को करते हैं, ठीक है। अच्छे, वही लिख रहा है कि हाउसकीपिंग जो विभाग होता है अस्पताल को साफ रखने का कार्य करता है। कई अस्पतालों में हाउसकीपिंग की जिम्मेदारी प्रमुख नर्स को दी जाती है ना। यहाँ आप देख सकते हो प्रमुख नर्स को दी जाती है कहीं कहीं, और कोई अन्य जगह में क्या होता है कि हाउसकीपिंग जो विभाग होता है उसको ही सौंप दी जाती है, ठीक है। हाउसकीपिंग जो विभाग होता है उसके द्वारा प्रबंधित यानी मैनेज किया जाता है कि कैसे करके साफ सुथरा रखा जा सके, स्वच्छ रखा जा सके, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कभी कभी ये जो जिम्मेदारी है ये साझा कर लेते हैं, यानी दोनों लोग मिल बांट के काम को करते हैं कि कैसे करना है ना। अच्छा, एक आकर्षक माहौल यानी अट्रैक्टिव दिखे। अगर हमारा हॉस्पिटल है तो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, एक अट्रैक्शन होना चाहिए ताकि वहाँ क्लाइंट आए, पेशेंट आए। या केवल हॉस्पिटल नहीं, होटल्स में भी आप देखते होंगे ज़्यादातर स्वच्छता पे फोकस करता है ताकि लोग आकर्षित हो, है ना। तो वही बोल रहा है कि एक आकर्षण का माहौल आसपास के क्लाइंट और आने वाले लोगों में विश्वास पैदा करता है। जो भी लोग वहाँ आ रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं चाहे होटल्स में आ रहे हैं ना, तो यहाँ हम लोग बेसिकली क्या बात करें तो अस्पताल की, तो जो क्लाइंट आ रहे हैं, हाँ, उन लोग
को क्या है, तो उन लोगों को एक आकर्षण माहौल मिलता है ना, आकर्षक माहौल मिलता है, और वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, है ना, उन लोगों को भी अच्छा लगता है। जो लोग वहाँ काम करते हैं, अगर वहाँ साफ सफाई रहे तो उन लोगों को भी काम करने में मन लगता है, उन लोगों का मनोबल बढ़ता है। ठीक है, अच्छे, अब हम लोग जानने वाले हैं कि सफाई का क्या उद्देश्य है। क्योंकि सारे लोग, आप लोग जानते हो कि आज स्वच्छता कितनी आवश्यकता है इसकी, है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए बहुत सारा अभियान चला रहे हैं, ताकि गंदगी अगर नहीं रहेगा तो बीमारियां कम फैलेगी, और बीमारियां कम फैलेगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे ना। ठीक है, तो क्या बोलता है, सफाई का उद्देश्य क्या है। अगर मान लो हाउसकीपिंग कर रहे हैं तो इसका मेन उद्देश्य है कि जहां तक संभव हो एक साफ पॉलिश सतह छोड़ना, ताकि गंदगी संचित ना हो, यानी एक जगह इकट्ठा ना हो जाए गंदगी, है ना, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोलता है कि ग्राहक को कम से कम परेशानी के साथ सभी धूल, गंदगी और सूक्ष्म जीवों के प्रजनन स्थानों को हटाना, यानी कि जहां ग्राहक आ रहे हैं वहां कोशिश करना है हम लोगों की वहां पे कोई भी धूल ना हो, गंदगी ना हो, ऐसा जगह ना हो जहाँ पे सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे प्रजनन कर सके और ज़्यादा बढ़ सके और ज़्यादा फैल सके, है ना। तो उसको हम लोगों को वैसे स्थान को साफ सुथरा करके हटा देना है। ठीक है, अच्छे, इसके साथ ही साथ वस्तुओं के जीवन को लंबा करना। वस्तुओं को जीवन को लंबा करना डैट मीन्स कि अगर किसी चीज़ को हम साफ सुथरा रखते हैं तो वो वस्तु का लाइफ और बढ़ता है। अगर उसको छोड़ दिया जाए, गंदा होता जाएगा, तो क्या होगा, रस्ट पड़ते पड़ते वो खत्म हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा ना। तो उसका जीवन काल जो है और लंबा हो, जो भी वस्तु हो, इसके लिए भी हम लोगों को साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे, बोलता है ऐसी स्थिति में वस्तुओं को रखना कि वह किसी भी समय उपयोग के लिए तैयार किया जा सके, यानी कि वस्तु को ऐसी स्थिति में रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए, ताकि हम जब चाहें उस समय उसका यूज कर सके, उस समय उसका उपयोग कर सके। और चूंकि हम लोग जानते हैं सौंदर्य कारक बनाए रखना, सौंदर्य मतलब खूबसूरत, है ना, अच्छा देखने में, अट्रैक्टिव। तो कैसे बनाया जा सकता है, किसी भी वस्तु को अगर साफ सुथरा रखा जाए तो वो ज़्यादा दिन चलेगा और ज़्यादा समय तक चलेगा, और उसमें अगर कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, है ना। चाहे वो वस्तु हो तो वस्तु से ही इंसान में भी वो बीमारी फैलता है ना। तो इसीलिए स्वच्छता को ध्यान में रखना है, सफाई को ध्यान में रखना है, ताकि वो जो वस्तु हो आकर्षक दिखे, है ना, सौंदर्य उसमें दिखे ना। तो ये सब कुछ चीज़ है। हाउसकीपिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हॉस्पिटल्स जो है वो साफ सुथरा हो, है ना, और गंदगी से मुक्त हो। आप लोग अभी देख रहे होंगे, है ना, कि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में इसको और ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना जो है वो भी कैसे फैल रहा है, तो आप देख रहे हो स्प्रेडिंग वाला भी है, और इसके साथ साथ किसी भी चीज़ को हम लोग कांटेक्ट करने जाते हैं तो भी वो फैलता है ना। तो इससे भी बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हम लोग हमेशा अपना हैंड वॉश करेंगे, है ना, और अपने घर की सफाई हमेशा करते रहें, है ना। ज़्यादा जिसको ज़रूरत नहीं हो उसको छूने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन जो अभी मैंने दिया है, इसको आप लोग देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, इसका आंसर मैंने बता दिया, कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से बात करना है ना। चलिए ठीक है, ओके।